हरिओम। आज हम लोग हनुमत चरित्र का श्रवण पुनः कल जहाँ तक किया था उसके आगे करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी विद्या के धनी हैं, विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत चतुर हैं। हनुमान जी के गुणों की गणना नहीं की जा सकती है। सर्व गुण संपन्न है हनुमान जी और इसके साथ ही अति चतुर हैं। गुण मैंने कल आपको बताए। परम शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विद्यावान हैं, वैराग्य दृढ़ है, भक्ति दृढ़ है, त्याग है, सेवा भाव है, पराक्रमी हैं, अति चतुर हैं, व्यवहार कुशल हैं और अहंकार विहीन हैं। गुण तो इतने हैं कि क्या क्या बताया जाए। तो लौकिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, दोनों जगत का ज्ञान उनमें भरपूर मात्रा में है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान तो इसी बात से सिद्ध है कि देखिए, चाहे हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामचरितमानस, सब यही बताते हैं कि एक परमात्मा की सत्ता है। उस सत्ता हमें चला रही है, जगत को चला रही है। हमें उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव से सतत उसका स्मरण करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। और भक्त का पहला लक्षण है अभय। भक्त को भयभीत किसी से नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी में यह लक्षण प्रत्यक्ष था। हनुमान जी किसी से भयभीत नहीं होते थे, किसी विकट से विकट परिस्थिति में वो डरते नहीं थे। हनुमान का यही अर्थ ही है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हम न डरें। और जो हनुमान की भक्ति करते हैं उनमें भी यही सब गुण आ जाते हैं। अतः सब लोग हनुमान जी की भक्ति करिए, विशेष रूप से जेठ माह में अवश्य करिए। राम काज करिबे को आतुर। रामचंद्र जी के कार्य करने को बहुत उतावले रहते थे। तत्काल रामचंद्र जी का कार्य करते थे। ये नहीं कि अच्छा भाई आज एक काम बताया करे, कल देखा जाएगा, आज बहुत हो गया, ये सब नहीं, तुरंत करते थे। और व्यवहारिक बुद्धि का परिचय इस बात से मिलता है, कई उनके उदाहरण हैं जिनसे कि उनमें व्यवहारिक बुद्धि कितनी थी। जब सीता माता का पता लगाने के लिए वो जाने लगे तो रास्ते में उनको मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत स्वर्ण का एक पर्वत था। तो वो हनुमान जी को प्रार्थना किया कि आप थक गए होंगे, आप हमारे पर्वत पे थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो आप आगे जाइए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया मैनाक पर्वत को और कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो उसको किए बिना मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। इतनी आतुरता थी राम के कार्य को करने के लिए। ये नहीं कि हम थक गए हैं, हम थोड़ा आराम कर लें, फिर हम आगे करेंगे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत, और मैनाक पर्वत से कैसे आचरण करना है, ये उनकी व्यवहारिक बुद्धि देखिए। उनको उन्होंने प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता क्योंकि मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। फिर देखिए, सुरसा जब मिली आगे तो सुरसा को उन्होंने माता कह के संबोधित किया। ये व्यवहारिक बुद्धि है। परख लेते हैं कब किसके साथ कैसा आचरण करना है। माता कह के संबोधित किया, वो समझ गए कि मेरी परीक्षा लेने आई है। और
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने उनको खाने के लिए मुंह खोला, वो और बड़े हो गए। और उनकी बुद्धिमानी का परिचय ये है कि जब 16 जोजन का मुख खोल दिया, तुरंत पवन सुत 32 भय, और बड़े हो गए, और फिर तत्काल छोटे हो गए। छोटे होके और उनके मुंह में घुस के और कान के छेद से बाहर निकल गए। तो ये व्यवहारिक बुद्धि है, उनकी चतुरता है। और ये बुद्धि कि कौन माता कहा, उसको प्रणाम किया सुरसा को, मेरी परीक्षा लेने आई हैं मेरे बल की, ये भी वो समझ गए। इसके बाद चले तो एक और राक्षसी जो कि जल के नीचे रहती थी और ऊपर से जो उड़ता था उसकी परछाई पकड़ लेती थी, और परछाई पकड़ लेती थी तो वो व्यक्ति राम काज कीने बिना मोह कहाँ आराम, राम काज किए बिना मुझे कहाँ आराम है। ये हनुमान जी ने सिद्ध किया, कहीं रुके नहीं और सीधे विभीषण को लेके माता सीता के पास पहुंच गए। जब सीता जी से को उन्होंने राम कथा सुना ली, तब उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, सुनो माँ, तो मैं अतिशय भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे फल खा लूँ मैं इस वाटिका के। ये नहीं पहले खा लेंगे कि क्या करेंगे। तो ये है राम का, हनुमान जी का राम के प्रति समर्पण। और राम काज कीने बिना उनको विश्राम एक मिनट का नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बुद्धि, बल, अपने व्यवहारिक बुद्धि, सभी का परिचय इन घटनाओं से मिलता है। इसी तरह जब राम और रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो ये था कि संजीवनी बूटी बहुत जल्दी आनी चाहिए, रात भर में आ जानी चाहिए। हनुमान जी ने कहा जितनी देर में कढ़ाई में तेल गर्म होकर राई चटकती है, कढ़ाई में गर्म तेल में राई डालिए और राई चटकेगी, उतनी देर में मैं संजीवनी बूटी लेके आ जाऊंगा। और वह उतनी देर में संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, लौट आए। तो इस सब से उनके बुद्धि, बल, चातुर्य और ईश्वर समर्पण, राम भक्ति का परिचय स्पष्ट रूप से मिलता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान राम का चरित्र सुनने के बहुत बड़े रसिया हनुमान जी हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं और ज़रूर सुनते हैं राम कथा। तो कथा, कुछ लोग कथा में केवल संगीत सुनने जाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है संगीत में नहीं, उसके गूढ़ार्थ में रस लेना सीखिए और उसके गूढ़ार्थ से जो अच्छी बातें हों उसे अंगीकार करिए और अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि राम कथा या कोई भी भगवान की कथा, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का दास होता है, रसिक होता है, रस लंपट होता है भक्ति का, उसी को भाती है, सबको नहीं भाती है राम कथा। एक बार ये कहते हैं तुलसीदास जी चित्रकूट में गंगा के किनारे राम कथा कहा करते थे और हनुमान जी भी वहाँ जा कर के राम की कथा सुनते थे। जब जब तुलसीदास जी कथा कहें, हनुमान जी वहाँ जाते थे और कथा सुनते थे। और हनुमान जी ने ही राम से तुलसी बाबा को मिलाया। राम का दर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही कराया। तुलसीदास जी के गुरु हनुमान जी थे, नरहरदास भी उनके गुरु थे, लेकिन एक गुरु उनके हनुमान जी भी थे। हमारे गुरुदेव एक घटना सुनाते थे कि जब राम कथा होती है तो हनुमान जी ज़रूर आते हैं। तो एक उनके कोई और सीनियर संत थे, तो वो उनके यहाँ जब राम कथा होती थी तो एक आसन हनुमान जी का बिछा दिया जाता था और जब कथा शुरू हो तो हनुमान जी का आवाहन होता था। जब आवाहन होता था तो उनके गुरुदेव कहते थे, लो हनुमान जी आ गए। एक दिन एक नास्तिक आया और उसने कहा, ये क्या आप लोग बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए।
उन्होंने कहा नहीं, हनुमान जी आ चुके हैं। कहा हमको तो नहीं दिख रहे हैं। उनका दिख तो हमें भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमें महसूस हो रहे हैं कि आ गए। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, आपको महसूस हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा ठंड आपको दिखती है, गर्मी आपको दिखती है, कैसे जान जाते हैं ठंड है गर्मी है? हाँ, मीठा आपको दिखता है, आप कैसे जान जाते हैं ये मीठा है? तो इसी तरह हम जान जाते हैं कि भगवान आ गए हैं। तो और आप परीक्षा ले लीजिए, आसन को उठाइए। वो गया, उसने आसन को उठाया, आसन इतना भारी हो गया था कि उठ ही नहीं रहा था। फिर 3-4 लोग और आए, उन्होंने भी कोशिश की, एक तिल आसन नहीं हिला पाए। तब सबने कहा अरे हनुमान जी इस पर बैठे हुए हैं तो आसन कैसे हिलेगा? तो ये है हनुमान की महिमा। जहाँ जहाँ राम की कथा है, हनुमान है, और ये न मानना कि हनुमान नहीं है, ये हमारा भ्रम है। तो गुरुदेव ने कहा देखिए मैं भी भक्त हूँ और मेरी बुद्धि अभी इतनी शुद्ध नहीं है कि इन चर्म चक्षुओं से मैं हनुमान जी का दर्शन कर सकूं, लेकिन जिस दिन इतनी शुद्धि हो जाएगी उस दिन मैं हनुमान जी का दर्शन इन नेत्रों से भी कर लूँगा। लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म नेत्र हैं उनसे हम हनुमान जी को जान जाते हैं कि इस समय हनुमान जी आ गए। दूसरे हनुमान जी के हृदय में सीताराम का वास सदैव था। देखिए राम जी तो बहुत मानते थे हनुमान जी को, भाई माने भी क्यों ना, उन्होंने सीता माता की जान बचाई और इतना कष्ट, इतना मतलब असंभव, इतना कठिन कार्य किया। उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई। सीता माता और लक्ष्मण न रहते तो क्या राम जी रहते? राम जी भी न रहते। पग पग पे राम जी की मदद हनुमान जी ने की। इसीलिए हनुमान जी राम जी के हृदय में वास करते हैं और राम जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता वास करते हैं। और सीता भक्ति हैं, राम ज्ञान हैं, लक्ष्मण वैराग्य हैं, और इन तीनों के प्रतीक हनुमान जी हैं। धन्यवाद।